हेलो टू एवरीवन। आज हम जूनियर प्रोग्रामर पार्ट 3 के बारे में बात करने वाले हैं। पार्ट 3 वीडियो में अभी तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में कंप्लीट कर चुके थे प्रोग्रामर का, कि हमने 3 स्टेप तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम पार्ट 3 के अंदर फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करेंगे। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास? डिस्प्ले रिपोर्ट एज बिलो। हमें रिपोर्ट डिस्प्ले करनी है जिसमें हमारे पास यहाँ पे एजेंट का नंबर आना चाहिए या फिर एजेंट का नेम आना चाहिए। उसके बाद पॉलिसी डेट, ठीक है, इस एजेंट ने किस पॉलिसी डेट को कितनी अमाउंट की पॉलिसी की है और उसका कितना कमीशन बना है। तो इन सभी का कम्बिनेशन आना चाहिए हमारे पास, एक जो रिपोर्ट डिस्प्ले करवानी है हमें। तो ये हमारे पास क्या है? फील्ड है, एजेंट नेम या नंबर, ठीक है, पॉलिसी डेट, पॉलिसी अमाउंट एंड कमीशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट प्रोग्राम में हम स्टडी कर चुके थे। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये डिज़ाइन क्रिएट किया था इंश्योरेंस कंपनी डिटेल का, जिसमें हमने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ली थी, ठीक है। उसके बाद हमने एक पॉलिसी डेट के लिए एक कैलेंडर चूज़ किया था, और देन हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कस्टमर का नेम लिखा था। ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, और ये हमारे पास एक अनदर टेक्स्ट बॉक्स है जिसमें हमने क्या है, पॉलिसी अमाउंट लिखी थी। सेव बटन का यूज़ किया था डेटा को सेव करने के लिए, और साथ ही साथ हमने लेबल का यूज़ किया था जो हमारा कमेंट है वो डिस्प्ले करवाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम स्टडी करने वाले हैं कि हम जब भी जनरेट बटन के ऊपर, जैसे ही हम जनरेट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए, जिस रिपोर्ट के अंदर जो फील्ड मैंने भी आपको दिखाए हैं वो फील्ड डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी के लिए हमने क्या करना है, वापस से इंश्योरेंस कंपनी के अंदर एक नया पेज ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने राइट क्लिक करना है, ऐड के ऊपर क्लिक करना है और न्यू आइटम पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारे पास एक वेब फॉर्म हमें ऐड करना है, और इस वेब फॉर्म का नेम हम दे रहे हैं रिपोर्ट फॉर्म, रिपोर्ट पेज मैंने इसका नेम दिया, ओके। ऐड पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास क्या है, ये एक रिपोर्ट पेज है जो ऐड हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 में दिया रिपोर्ट, ठीक है। हेडिंग 1 में हमने क्या लिखा, रिपोर्ट। उसके बाद देन हमने यहाँ पे एक टूल बॉक्स के अंदर से ग्रिड व्यू लेना है। ग्रिड व्यू पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे ये कोड एंटर हो जाएगा, ठीक है। ग्रिड व्यू की आईडी क्या है, ग्रिड व्यू का नेम क्या होगा, ग्रिड व्यू 1, ठीक है, और रन एट सर्वर, ये सर्वर के ऊपर रन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिपोर्ट लिखा हुआ है, और फर्दर आपने कुछ और लिखना है इसमें, रिपोर्ट ऑफ एजेंट, तो यहाँ पे हमारे पास एजेंट्स की रिपोर्ट आएगी ये कॉलम के अकॉर्डिंग। ये ऑटो एडजस्टेबल होता है, आप इसको हाइट और विड्थ इसकी इंक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आप इसको हाइट और विड्थ कॉलम की इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है। अब इस कॉलम में वैल्यू कैसे एंटर होगी वो हम एंटर करेंगे स्टोर प्रोसीजर के द्वारा। स्टोर प्रोसीजर को हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हमें एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करना है। अब इस टेबल को कोई फॉर्मेटिंग देनी है तो आप यहाँ से इसमें जो भी टेक्स्ट का कलर है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने सभी टेक्स्ट का कलर ब्लू आना चाहिए, ठीक है, और बैकग्राउंड मैंने येलो कलर का करना है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड मैंने येलो अप्लाई कर दिया, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, इसका पूरी टेबल का कलर चेंज हो चुका है। हेडिंग 1 का भी हमें क्या करना है, कलर चेंज करना है, कलर फॉर्मेट चेंज करना है। तो आपने यहाँ पे जो हेडिंग 1 का कलर है वो सिलेक्ट करना है। तो मैं जो हेडिंग 1 है वो हमारे रेड कलर में लिखी हुई आनी चाहिए, ठीक है, और जो बैकग्राउंड है वो उसका क्या कलर में होना चाहिए, बैकग्राउंड हमारा लाइट कलर में होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक हमने फॉर्मेटिंग की है। अब इस पेज के अंदर हमें क्या करना है, जस्ट हम स्टोर प्रोसीजर को ऐड करेंगे। स्टोर प्रोसीजर कहाँ से ऐड करना है, आपने यहाँ पे
एसक्यूएल ओपन करना है, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, जो जिसमें आपने डेटाबेस स्टोर किया था, टेबल, पॉलिसी टेबल और एजेंट टेबल स्टोर की थी, वहीं पे हम क्या करेंगे, एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करेंगे। उस स्टोर प्रोसीजर के अंदर जो जो टेबल के अंदर हमें रिक्वायरमेंट है उन कॉलम का हम एक कंडीशन के थ्रू, सिलेक्ट कंडीशन के थ्रू स्टोर प्रोसीजर बनाएंगे। उस स्टोर प्रोसीजर को हम कनेक्ट करेंगे ग्रिड व्यू के अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डेटाबेस जो हमारा है वो है एजेंट डेटाबेस। एजेंट डेटाबेस के अंदर स्टोर प्रोसीजर आपको कहाँ मिलेगा, स्टोर प्रोसीजर आपने क्रिएट करना है प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर। प्रोग्रामेबिलिटी के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा स्टोर प्रोसीजर। तो नया स्टोर प्रोसीजर कैसे क्रिएट करोगे, आपने राइट क्लिक करना है इस पे और न्यू स्टोर प्रोसीजर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक विंडो ओपन होगी जिसमें हम क्या करेंगे, क्वेरी लिखेंगे एसक्यूएल की, स्टोर प्रोसीजर की। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी लिखी हुई आती है, हमें इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट क्वेरी है वो चाहिए क्रिएट स्टोर प्रोसीजर। तो ऊपर से जो हमारी एक्स्ट्रा क्वेरी लिखी हुई है, कमेंट लिखे हुए हैं स्टोर प्रोसीजर को कैसे यूज़ करना है, ये हमने डिलीट कर दिया। और देन हमने जो पैरामीटर वगैरह ऐड करने हैं वो हम अपने अकॉर्डिंग से ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ से जो फालतू की क्वेरीज थी वो हमने यहाँ पे डिलीट कर दी। ठीक है, ये ग्रीन के अंदर दिया हुआ है, ये हमारा कमेंट सेक्शन है कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है स्टोर प्रोसीजर को। और उसके बाद ये स्टेटमेंट हम सभी लिखेंगे, इसका बेसिक फॉर्मेट ये होता है यहाँ पे। तो हमारे पास बेसिक फॉर्मेट क्या है, क्रिएट, जैसे हम क्या है कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अगर हम टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। तो अभी हम स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट प्रोसीजर, और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोसीजर का कोई भी नेम देना होगा, जो कि क्या होना चाहिए, हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन रूल है उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद एज बिगनिंग, स्टोर प्रोसीजर बिगनिंग होगा। उसके बाद सिलेक्ट, सिलेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे, जैसे हम एसक्यूएल की कमांड सिलेक्ट का यूज़ करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉई टेबल के सभी एलिमेंट को शो करने के लिए। तो ऐसे ही हम यहाँ पे सिलेक्ट मेथड का यूज़ करेंगे और किस किस को हमने शो करवाना है वो हम कोड यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद एंड क्या करता है, जो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है उसको एंड करता है, और गो इस स्टोर प्रोसीजर को रन करने के लिए यूज़ किया जाता है, गो एंड के अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल बेसिक कोड है स्टोर प्रोसीजर का। अब हमें क्या लिखना है कि हमें क्या क्या सिलेक्ट करवाना है। स्टोर प्रोसीजर एंटर करने वाले हैं। स्टोर प्रोसीजर के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करना होगा प्रोसीजर का नेम। तो प्रोसीजर का नेम हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे मैंने प्रोसीजर का नेम दिए है रिपोर्ट फॉर एजेंट। इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास स्पेस अलाउड नहीं होता, तो आपने इकट्ठा लिखना है इसे, रिपोर्ट फॉर एजेंट एक साथ लिखना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट क्वेरी लगाएंगे। सिलेक्ट क्वेरी में हमारे पास जो टेबल है उसमें हमें क्या क्या चाहिए, एजेंट नेम, पॉलिसी डेट, पॉलिसी अमाउंट एंड कमीशन। तो हमें क्या क्या सिलेक्ट करना है वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटर करेंगे। तो सबसे पहले ये हमें डिलीट करना होगा, जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आई हुई है। यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है सिलेक्ट। पहले आपने जो जो कॉलम ऐड करने हैं टेबल में वो कॉलम के नेम लिखोगे, ठीक है। और एक अलियास क्रिएट करोगे। अलियास मतलब हमारे पास जो टेबल, दो टेबल हैं, एक है पॉलिसी टेबल, एक है एजेंट टेबल। तो एजेंट टेबल के लिए मैंने एक अलियास क्रिएट किया एजी नाम का, एजी डॉट टेबल के जो भी हमारे पास कॉलम के नेम है वो लिखेंगे हम एजेंट नेम। हमें एजेंट नेम डिस्प्ले करवाना है, कोमा एजेंट टेबल से सिर्फ हमें एजेंट नेम डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद पॉलिसी टेबल का हमने एक अलियास क्रिएट किया पीटी। पीटी मीन्स पॉलिसी टेबल, एजी मीन्स एजेंट, ठीक है। पीटी ये आप कोई भी नेम ले सकते हो, एग्जांपल के ग्रुप पे ए डॉट एजेंट भी लिख सकते थे, बी डॉट पॉलिसी डेट लिख सकते थे, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद हमें सेकंड टेबल में और क्या चाहिए, पीटी डॉट पॉलिसी डेट के बाद पॉलिसी अमाउंट।
और उसके बाद हमें क्या चाहिए, कमीशन। ठीक है, तो PT डॉट कमीशन। एक बार आपने ऐसे ही लिखना है, क्योंकि इसमें क्या है, ये जब हम एलियास क्रिएट कर लेंगे तो ये रेड लाइन एरर ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। आपको कंप्लीट नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने यहाँ पे आपको कंप्लीट डिस्प्ले करवाया है स्क्रीन पे। उसके बाद आपने क्या करना है, ये सिलेक्ट कहाँ से करना है, फ्रॉम कौन सी टेबल से, एजेंट की टेबल से। डायरेक्ट SQL की क्वेरी एजेंट टेबल। एजेंट टेबल का एलियास क्रिएट करते हैं एज, एलियास क्या था, AG। तो हमारे पास AG वाले में से ये जो नेम है इसकी रेड लाइन हटाएंगे, कैसे, AG डॉट, फिर से हम टाइप कर देंगे इसमें AG डॉट टाइप करते ही हमारे पास यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा एजेंट नेम। और ऐसे ही नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे पॉलिसी के लिए। तो अभी हमें पॉलिसी वाला जो कॉलम है, इसे हमने 2 टेबल को ज्वाइन करना है, तो हमने बीच में लिखा ज्वाइन। उसके बाद नेक्स्ट, ज्वाइन कौन सी टेबल को ज्वाइन करना है, हमने पॉलिसी टेबल को। तो इसके लिए हमने क्या लिखा है, पॉलिसी टेबल एज, इसका लिहाज क्या था, PT। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास सारी एरर रिमूव हो चुकी है। फिर भी हमें क्या करना है कि यहाँ पे सभी को रीटाइप करना है, PT डॉट, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या चाहिए, पॉलिसी डेट। उसके बाद फिर से PT डॉट क्या चाहिए, पॉलिसी अमाउंट, PT डॉट कमीशन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों टेबल को हमने ज्वाइन कर दिया है। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास एजेंट का नेम, ठीक है, वही एजेंट के नेम के सामने की अमाउंट आए, उसी का हमारे पास क्या है, उसी डेट की, पॉलिसी डेट कब की है उसने, अमाउंट कितने की है, और उसी का कमीशन दिखाए। तो इन दोनों टेबल को हमें क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए, और इनके बीच में एक कनेक्शन बनाना है। तो कनेक्शन के लिए हमने एक फॉरन की यूज़ की थी, एजेंट नंबर की, तो उसका कनेक्शन हम देंगे। अगर हमारे पास ऑन AG डॉट एजेंट नंबर, इसमें क्या है, AG डॉट एजेंट नंबर सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, AG डॉट एजेंट नंबर इक्वल होना चाहिए किसके, PT जो हमारे पास पॉलिसी टेबल है उसके एजेंट नंबर के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास सिंपल कोडिंग रहेगी 2 टेबल को ज्वाइन करने के लिए। अब आपने क्या करना है, इस स्टोर प्रोसीजर को क्रिएट करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अब इस स्टोर प्रोसीजर को हमें कनेक्ट करना है हमारे पास जो पहले से यहाँ पे हमने क्रिएट कर रखा है, क्या, एक ग्रिड व्यू के अंदर हमें जाके यहाँ पे उस स्टोर प्रोसीजर को ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे न्यू डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे, SQL डेटा सोर्स पे क्लिक करोगे, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने डेटाबेस का कनेक्शन जो हमने पहले से ही इसमें क्रिएट कर रखा है, एजेंट डेटाबेस स्ट्रिंग, और इसमें अगर हमने कोई टेबल का यूज़ करना है तो हम टेबल डिस्प्ले करवा सकते हैं। अगर हमें कोई SQL स्टेटमेंट या स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करना है तो हम यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, जो भी आपने कोड वहाँ पे टाइप किया है SQL का, अगर आप सेम वही टाइप करते हो तो वो भी आप बिल्ड कर सकते हो। हम एक बार वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, वो कोड कॉपी करना है, सिलेक्ट क्वेरी वाला ओनली, Ctrl+C से मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, कॉपी हुआ नहीं है अभी। वहाँ पे आपको एरर का पता नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने ये कोड यहाँ पे लिखा है। आपने जस्ट यहाँ पे ये कोड टाइप करना है, उसके बाद नेक्स्ट और टेस्ट क्वेरी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे एजेंट नेम, पॉलिसी डेट,
और पॉलिसी अमाउंट कितनी की थी और उसका कमीशन कितना बना है, वो सारा आ चुके हैं। ठीक है, सेकंड वे क्या है, ये तो हमने क्या किया, डायरेक्ट कोड को यहाँ पे टाइप किया है। सेकंड वे है हम स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करेंगे, हम कोड को टाइप नहीं करेंगे, स्टोर प्रोसीजर का यूज़ करेंगे। स्टोर प्रोसीजर है हमारे पास रिपोर्ट फॉर एजेंट, उसके बाद नेक्स्ट और टेस्ट क्वेरी पे क्लिक करना है। तो सेम ही हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट दिखाएगा जो अभी हमने क्या है वहाँ पे कोड की थी। तो दोनों आपकी मर्जी है, आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद फिनिश पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिनिश होके आ चुके हैं। अब ये डिस्प्ले करवाना है हमें, ये रिपोर्ट पेज को हमें डिस्प्ले करवाना है। तो रिपोर्ट पेज को हम कैसे डिस्प्ले करवाएंगे, हम चाहते हैं कि जब हम बटन पे क्लिक करें, जो हमने यहाँ पे बटन क्रिएट कर रखा है रिपोर्ट, तब हमें डेटा हमारा इस ग्रिड व्यू में आ चुका है। अब हमें ये सिर्फ डिस्प्ले करवाना है। डबल क्लिक जब भी हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये डिस्प्ले होना चाहिए रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जनरेट रिपोर्ट के ऊपर जाना है आपने और डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। रिपोर्ट जो हमारे पास BTN रिपोर्ट डॉट क्लिक लिखा हुआ है, इसमें हमें कोड लिखना है रीडायरेक्ट का, कि हमें क्या करना है, इस पेज से रीडायरेक्ट होना है। यहाँ पे हमारे पास कौन सी पेज पे, रिपोर्ट पेज पे, इस पेज पे हमें रीडायरेक्ट होना है। तो रीडायरेक्ट का कोड हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल क्लिक के अंदर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। चलिए रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट हमें क्या लिखना है, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट। रीडायरेक्ट क्या करता है, हमारे पास मेथड होते हैं जो कि हमें कोई भी URL के ऊपर, जैसे हमने क्या करना है, इस बटन पे क्लिक करके किसी पेज के ऊपर जंप होना है या किसी URL पे जंप होना है, तो वो हमें यहाँ पे URL लिखना होता है। ठीक है, तो हम डबल कोटेशन मार्क में वो URL लिखेंगे। ये बेसिक फॉर्मेट होता है इसका। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, URL लिखना है। तो हमें कौन से पेज के ऊपर जाना है, तो टिल्ड का साइन लगाएंगे, उसके बाद डबल स्लैश और हमें रिपोर्ट पेज के ऊपर मूव करना है। रिपोर्ट पेज डॉट ASPX डॉट जो हमारे पास एक्सटेंशन है वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वापस से यहाँ पे गूगल क्रोम में जाना है। ठीक है, इस पेज से हम क्या करना चाहते हैं, गूगल क्रोम को ओपन करना चाहते हैं। तो गूगल क्रोम पे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर रन करेगा, पहले बिल्ड हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मैसेज आ चुका है, बिल्ड सक्सेसफुली। ठीक है, बिल्ड होने के बाद ये लोकल होस्ट के ऊपर ये चलेगा हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है। इसमें हमें एंट्री करनी है, तो हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसे। तो अभी ये लोडिंग ले रहा है, पेज लोड कर रहा है हमने जो सॉफ्टवेयर। ठीक है, इंश्योरेंस पेज को लोड करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से कोई भी एक एंट्री करनी है। जैसे नेहा ने 1 अक्टूबर को पॉलिसी की है कमल की। ठीक है, कमल की पॉलिसी की है कितने की, 40,000 की। सेव रिपोर्ट। तो यहाँ पे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, सिंपल मैसेज दिखा रहा है। उसके बाद जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो ये रीडायरेक्ट करेगा रिपोर्ट पेज के ऊपर। और आप देख सकते हो अभी हमने एंट्री की थी नेहा की। ठीक है, किस टाइम पे, किस डेट पे उसने क्या किया है, पॉलिसी की है। और यहाँ पे हमें क्या दिखा रहा है, कितने की पॉलिसी की थी और उसका जो कमीशन है वो कितना बढ़ा है। तो ये हमारे पास क्या है, जो रिपोर्ट पेज है वो डिस्प्ले हो रहा है। हम यहाँ पे एक बैक का बटन लगाते हैं ताकि इससे हम वापस से उस पेज के ऊपर मूव कर जाएं। तो बैक का बटन हम कहाँ से यूज़ करेंगे, तो आपने वापस से स्टॉप करना है अपनी डिबगिंग को। और हम चाहते हैं कि बैक का बटन कहाँ पे बने, रिपोर्ट पेज के ऊपर बने। ठीक है, तो रिपोर्ट पेज ये है हमारे पास। यहाँ पे एक बैक का बटन बनाना है हमें, ताकि हम वापस से उसी पेज पे चले जाएं और उस पर हम नेक्स्ट एंट्री कर लें। तो हमें एक और बटन बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक बटन ऐड करेंगे। ठीक है, ये बटन ऐड हो चुके हैं। अब हमें इसे रीनेम करना है। आप यहाँ पे प्रॉपर्टी से इसका नाम चेंज कर सकते हो। अगर आप नेम चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे हमने नेम दिया बैक। ठीक है, और अब इसकी कोडिंग क्या होगी, अब इसको जो भी फॉर्मेट या डिज़ाइन करना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने इसका थोड़ा साइज इंक्रीज़ किया है, यहाँ से आप इसका जो कलर कम्बिनेशन है वो चेंज कर सकते हो। ठीक है, बोल्ड करना चाहते हो बोल्ड कर सकते हो, बैकग्राउंड
चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बैकग्राउंड का भी ऑप्शन है, बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो। तो अब हमने बैक का बटन बना दिया है। उसके बाद डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेम वही रिस्पॉन्स डॉट राइट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट, ताकि बैक के बटन पे क्लिक करते ही हम क्या करें, रीडायरेक्ट कर जाएं कौन सी पेज के ऊपर, बेसिक फॉर्मेट लिखना होता है पहले, उसके बाद आपने क्या करना है, कोड लिखना है। तो हम रीडायरेक्ट कर जाएं कौन सी पेज पे, इंश्योरेंस पेज पे। तो यहाँ पे इंश्योरेंस की जो यहाँ पे जो आपके पास इंश्योरेंस पेज है, इस पेज पे हमें मूव करने हैं, ठीक है। तो सेम इसी की कोडिंग जो नेम है वो लिखना है, इंश्योरेंस। उसके बाद अगर पेज कैपिटल में है तो पेज कैपिटल में ही लिखना है, स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है, डॉट ASPX, ठीक है। तो ये हमने सिंपल एक कोड लिखा जिसमें हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं। अब हम फिर से इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ठीक है, जैसे बैक पे क्लिक करेंगे, हमने उसी पेज को रन किया तो बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो हम वापस से कौन से पेज पे पहुंच जाएंगे, इंश्योरेंस वाले पेज पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस चैनल की वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।